हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का आज हम 9th पार्ट कराएंगे। इससे पहले 8th पार्ट तक की वीडियोस हम लोग अपलोड कर चुके हैं। चलिए देख लेते हैं। 9th को करने से पहले एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये जो सीरीज हमें गिवन है ये एपी में है या नहीं है। यदि एपी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या है, और कॉमन डिफरेंस यदि पता चल जाए तो आगे के 3 टर्म्स भी आपको फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए जरा देख लेते हैं। मैंने कहा इसको A1, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये है फोर्थ टर्म। देखिए इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, A3 माइनस A2 का डिफरेंस निकालेंगे, A4 माइनस A3 का डिफरेंस निकालेंगे। यदि डिफरेंस सेम है तो वो क्या कहलाएगा? कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। और ये सीरीज किस में कहलाएगी? ये एपी में कहलाएगी, या यूं कहें समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो सबसे पहले A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं, यानी 3 माइनस 1। 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, बचा 2। अगली बार A3 माइनस A2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 9 माइनस 3, या यूं कहूं 6। नेक्स्ट टाइम मैं A4 माइनस A3 की वैल्यू निकाल लेती हूँ, यानी 27 माइनस के 9। अब 27 माइनस 9 किया तो मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बच गया 18। यहां मैंने देखा कि ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। कहने का सेंस है कि डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, कॉमन नहीं है। तो मैं क्या कह सकती हूँ? मैं कहूंगी नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या सेम नहीं आ रहा है, तो मैं कहूंगी इज नॉट सेम, is not same. So 1, 3, 9, 27 is not in AP। जब AP में है ही नहीं तो क्या कॉमन डिफरेंस निकालेंगे फ्रेंड्स, और क्या उसके आगे के नेक्स्ट टर्म निकालेंगे। उम्मीद करती हूँ इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। चलिए इसी का ही हम 10th पार्ट देख लेते हैं। 10th पार्ट हमारा क्या कह रहा है। इसमें हमारे पास हैं नंबर्स A, 2A, 3A, 4A, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसे कहेंगे A1, A2, A3, A4। इन दोनों का डिफरेंस निकाला, या यूं कहूं A2 माइनस A1 निकाला। तो देखिए 2A में से A सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या आएगा? A आएगा। A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट किया, यानी 3A में से 2A को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? A आएगा। इसी तरीके से जब हम A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 4A माइनस 3A इज इक्वल टू A। हमने देखा कि नेक्स्ट टर्म में से जब प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये यानी सबका डिफरेंस कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस जिसको मैं स्मॉल d से रिप्रेजेंट करती हूँ वो मेरा आ गया A। जब कॉमन डिफरेंस आ गया, अब मुझे क्या पता चल गया? मुझे ये पता चल गया कि सिंस डिफरेंस इज कॉमन सो दिस सीरीज इज इन एपी। जब एपी में है तो मुझे क्या करना है? नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब देखिए A4 तो मेरे पास है, A5 को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? बहुत सिंपल। A4 में क्या कीजिए? डिफरेंस को ऐड कर दीजिए। भाई ये क्यों करते हैं? देखिए इससे क्या निकल रहा साइड में, मैं आपको बताऊं। A4 इधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। A4 इज इक्वल टू क्या आ गया? D आ गया। A5 माइनस A4 क्या आ गया? मेरे पास में D आ गया। यही तो मैं कहती हूँ, यदि सीरीज किस में है? AP में है, तो नेक्स्ट टर्म का प्रीवियस टर्म से जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? सेम होता है।
अब मुझे निकालना है A5। A4 की वैल्यू रख दी। A4 की वैल्यू क्या है? A4 की वैल्यू तो है मेरे पास 4A, तो 4A और D की जगह रख दिया मैंने A, यानी मेरी वैल्यू आ गई 5A। इसी तरीके से मैं कह सकती हूँ A6 क्या हो जाएगा? A5 प्लस D, या यूं कहूँ 5A प्लस A यानी 6A। और मैं यहाँ कह सकती हूँ A7 क्या हो जाएगा? A7 इसी तरीके से हो जाएगा मेरा 7A। तो हमारे आगे के टर्म्स क्या हो गए? एक हो गया 5A, दूसरा हो गया 6A, लास्ट हो गया मेरा 7A। उम्मीद करती हूँ इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसी का ही 11th पार्ट देख लेते हैं। 11th पार्ट हमारा क्या कह रहा है? ये 9th नहीं था फ्रेंड्स, ये था हमारा 10th पार्ट। इससे पहले जो कराया था वो था मेरा 9th। इलेवेंथ पार्ट मेरा क्या कह रहा है? A, A² A³ A⁴ AP में है या नहीं है? यदि है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। और कॉमन डिफरेंस यदि आ जाए तो मुझे नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं इसे कहूं A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। मैं क्या करूंगी? A2 माइनस A1 निकालूंगी, यानी A² माइनस A निकाल रही हूँ। अब मैंने क्या किया? इन दोनों में से A कॉमन आ गया। A कॉमन लेने पर ये A² था, तो यहाँ बचा A और यहाँ बचा -1, क्योंकि A तो चला गया बाहर। नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया? A3 माइनस A2 निकाला। A3 माइनस A2 का मतलब है A3 की वैल्यू रख दी, A2 की वैल्यू रख दी। तो अब मैंने A² कॉमन ले लिया, मेरा बचा A-1। तो यहां हमने देखा कि डिफरेंस कॉमन नहीं है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंट है। तो मैं कहूंगी सिंस AK+1 माइनस AK इज नॉट सेम, सो नॉट इन AP। जब AP में नहीं है तो ना तो हम डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि कॉमन तो है ही नहीं ना डिफरेंस, और ना ही हम नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। हमारा ये क्वेश्चन यही एंड हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ इन सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए फिर मिलेंगे फ्रेंड्स।